हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बियॉन्ड द कोर्ट रूम। कल के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू द एविडेंस लॉ पढ़ा था। आज सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे जूरिस्प्रूडेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस ऑफ एविडेंस लॉ। ये वर्ड्स बड़े हैवी से लगते हैं लेकिन एक्चुअली में बहुत आसान है, तो समझते हैं। सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस से हम क्या समझते हैं वो समझते हैं। तो जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि इस किसी भी लॉ का जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या है, तो आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि उस लॉ को बनाने के पीछे रीज़न क्या है। जो भी आंसर होएगा वही उस लॉ का जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट बनाने के पीछे रीज़न है, क्या ही हो सकता है कि जस्टिस मिले सबको। और कैसे मिलेगा जस्टिस? इंडियन एविडेंस एक्ट का बस इतना सा पर्पस है कि जो भी एविडेंस आए उस एविडेंस को अच्छे से एग्जामिन करा जाए, ताकि जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो बाहर आए। और इसके लिए वो एक्ट मेथड्स प्रोवाइड करता है हमको सारे, कि कैसे आप उस एविडेंस को एग्जामिन करोगे और पता चलेगा कि सच क्या है। और जब सच पता चलेगा तो जस्टिस होएगा सोसाइटी में, जो सच्चा होगा वही जीतेगा। ये है इंडियन एविडेंस एक्ट का जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस। इसके लिए बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे इसका एग्जांपल है जो कोर्ट है उसको इनक्वेस्टोरियल पावर्स दे रखी हैं। इनक्वेस्टोरियल पावर्स मतलब कि कोर्ट के पास खुद पावर्स हैं। वो सू मोटो भी अगर कोर्ट को लगता है कि किसी केस में जो दूसरा एडवोकेट है वो अच्छा क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, अच्छे से एविडेंस को टेस्ट नहीं कर रहा है, तो कोर्ट सामने से खुद भी क्वेश्चंस फॉर्म करके पूछ सकती है दूसरी पार्टी को। ऐसा नहीं है कि एक बेकार एडवोकेट के चक्कर में, या फिर एक एडवोकेट जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है उसके चक्कर में वो केस हार जाएगा। तो ये इनक्वेस्टोरियल पावर जो दे रखी है कोर्ट को, इससे पता चलता है कि जो मेन रीज़न है वो है कि सोसाइटी में जस्टिस हो और सच बाहर निकले। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस पता चल गया होगा। अब हम इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस जानते हैं, एविडेंस लॉ का क्या है। तो किसी भी लॉ का, इसका नहीं, किसी भी लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस ये होता है कि कोई भी अगर लॉ जो एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उनको एडहेयर करता है, मतलब उनको मानता है, उनको फॉलो करता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस को पालन करेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आपने केशवानंदा भारती केस तो पढ़ाई होगा। तो जो भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं और उनसे कभी भी कोई भी लॉ डेरोगेट नहीं कर सकता और उनको उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इक्विटी, सेकंड है जस्टिस, तीसरा गुड कंसाइंस, फेयरनेस, रीजनेबलनेस एंड नॉन आर्बिट्रेरीनेस। तो ये सब एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, और इनके साथ हम डेरोगेशन नहीं कर सकते। और आप अगर देखोगे तो हर लॉ में जो भी आज सोसाइटी है, ये सारे प्रिंसिपल्स इम्प्लिसिट होते हैं। इम्प्लिसिट मतलब अंदर ही अंदर, ऐसे हर लॉ के अंदर छुपे रहते हैं, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ढूंढोगे तो ये सारे प्रिंसिपल्स मिलेंगे ही। एविडेंस लॉ में भी आपको नॉन आर्बिट्रेरीनेस मिलेगी, कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि आर्बिट्रेरी होगा कोई प्रोविजन। रीजनेबलनेस मिलेगी, हर लॉ का, हर प्रोविजन का एक रीज़न होगा। फेयरनेस मिलेगी, गुड कंसाइंस मिलेगी, जस्टिस मिलेगा, इक्विटी मिलेगा। तो ये ही होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस ऑफ एनी लॉ, और एविडेंस लॉ का ये कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस है। तो ये आपका हर लॉ में सेम ही रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आगे और आप चाहते हो कि ऐसे मैं और वीडियोस बनाऊँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।